अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 13 में हम पढ़ेंगे फाइबर मोडम्स एंड रिपीटर्स। इसमें हम देखेंगे कि लैंड टेक्नोलॉजीज़ आर डिज़ाइन टू ऑपरेट विद इन द सेम बिल्डिंग। जो लैंड टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, लोकल एरिया नेटवर्क की जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, वो एक ही बिल्डिंग में काम करने के लिए, एक ही बिल्डिंग में कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए यूज़ की जाती हैं। हाउएवर मोस्ट कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस हैव ऑफिसेज लोकेटेड फॉर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। उन्होंने कहा है कि कुछ कंपनीज और कुछ इंस्टीट्यूट्स, जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटी के कुछ कैंपस दूसरे सिटीज़ में होते हैं। इस मकसद के लिए हम किस टेक्निक्स को यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से हम लोकल एरिया नेटवर्क की जो टेक्नोलॉजीज़ है वो एक सिटी से दूसरी सिटी तक भी यूज़ कर सकें। सिर्फ एक बिल्डिंग में ही ना यूज़ कर सकें, बल्कि जो कंपनीज होती हैं, उनके कैंपसेस होते हैं, उस जगह पर भी हम यूज़ कर सकें। इसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस लिमिटेशन एंड लैन डिज़ाइन, इसको देख लेते हैं। द मैक्सिमम केबल लेंथ ऑफ अ लैन इज़ फिक्स्ड। जो केबल लेंथ होती है लैन की, लोकल एरिया नेटवर्क की, वो फिक्स होती है। कितनी केबल लेंथ इसकी होती है, बिकॉज द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स लेवल गेट्स वीकर एज इट्स ट्रेवल। उन्होंने कहा है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेवल होता है इन केबल्स में, वो वीक हो जाते हैं जितना ये ट्रैवल करती हैं। अगर इसकी मैक्सिमम लेंथ से ज़्यादा इसे ट्रैवल करवाया जाए तो वो सिग्नल्स वीक हो जाएंगे। इस मकसद के लिए क्या होता है कि द डिलेज मस्ट बी शोर्ट टू अलाउ असेस मैकेनिज्म एंड CSMA CD टोकन पासिंग वर्क प्रॉपरली। जब डिले मस्ट बी शॉर्ट, अगर डिले शॉर्ट होता है तो ये अच्छे से काम भी कर सकती हैं, वर्क प्रॉपरली कर सकती हैं। हाउएवर इन मोस्ट केसेस अ लैन नीड्स टू बी एक्सटेंडेड लेयर डिस्टेंस देन द मैक्सिमम केबल लेंथ लिमिट। इसलिए उन्होंने कहा कि ज़्यादा केसेस में ये होता है कि लोकली नेटवर्क को नीड होती है एक्सटेंडेड लेयर्स की, ताकि वो अपना डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस तक काम कर सकें। इस मकसद के लिए उनकी केबल लेंथ जो है उसकी लिमिट को मैक्सिमम किया जाता है। लैन एक्सटेंशंस देख लेते हैं। सेवरल टेक्निक्स एक्सटेंड डायमीटर ऑफ लैन मीडियम। कुछ टेक्निक यूज़ की जाती है लोकल या मीडियम को एक्सटेंड करने के लिए। इन दिस पर्पज मोस्ट टेक्निक्स यूज एडिशनल हार्डवेयर। इस पर्पज में ज़्यादा टेक्निक्स में यूज़ किया जाता है हार्डवेयर। एक हार्डवेयर यूज़ किया जाता है लैन की मीडियम को एक्सटेंड करने के लिए। लैन सिग्नल्स रिलेट बिटवीन लैन सेगमेंट। लैन के जो सिग्नल्स होते हैं उनको रिलेट किया जाता है लैन सेगमेंट्स के दरमियान। फाइबर ऑप्टिक एक्सटेंशन देख लेते हैं। इसमें जो उन्होंने फिगर दिखाया हुआ है कि कैसे लैन एक्सटेंशन यूज़ करती है फाइबर ऑप्टिक केबल। जी, फाइबर ऑप्टिक के लिए ऐसे यूज़ करती है कि अगर ये कंप्यूटर है, इससे ये सिग्नल्स आ रहे हैं, इन सिग्नल्स को यहाँ तक आएंगे, ये सिग्नल्स जो कंप्यूटर के होंगे, यहाँ से फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर मोडम कनेक्ट कर दिया जाएगा। फाइबर मोडम यहाँ से कनेक्ट होगा, ये फाइबर मोडम है। ये केबल जा रही है फाइबर ऑप्टिक्स की, और यहाँ तक ये फाइबर ऑप्टिक की केबल है। नेक्स्ट ये कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है, कंप्यूटर के ये एथरनेट हब स्टार्ट हो रहा है। इस हब से आगे कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाएगा और फिर यहाँ तक इसके सिग्नल्स आएंगे। ये था इसकी डायग्राम। उसके बाद द फाइबर मोडम कन्वर्ट्स डिजिटल डाटा इनटू पल्सेस ऑफ लाइट। उसके बाद उन्होंने फाइबर ऑप्टिक एक्सटेंशन दिखाई हुई है। इस एक्सटेंशन में इस फिगर दिखाया हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक कंप्यूटर है, तो इस कंप्यूटर से जो सिग्नल आ रहे हैं वो यहाँ तक आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। यहाँ उन्होंने एक फाइबर मोडम लगा दिया। इस मोडम से ये सिग्नल्स ज़्यादा डिस्टेंस तक जा सकते हैं। यहाँ आके फिर एक फाइबर मोडम लगा दिया। यहाँ एक एथरनेट हब है, इस हब से आगे हम कंप्यूटर्स को सिग्नल दे सकते हैं, और ये यहाँ फाइबर मोडम ख़त्म हो जाता है और फिर यहाँ से कंप्यूटर के अपने सिग्नल स्टार्ट हो जाते हैं। इस फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ करके हम ऐसे सिग्नल्स एक्सटेंड कर सकते हैं। फाइबर मोडम कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इनटू पल्सेस ऑफ लाइट। यहाँ से जो फाइबर मोडम है ना, ये डिजिटल सिग्नल्स को पल्सेस ऑफ लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। जहाँ फाइबर मोडम लगाते हैं, यहाँ से ये पल्सेस ऑफ लाइट में डाटा कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद देन ट्रांसमिट्स ओवर द ऑप्टिकल फाइबर, फिर उसके बाद ट्रांसमिट कर देता है ऑप्टिकल फाइबर में। इट आल्सो रिसीव लाइट एंड कन्वर्ट्स इनटू डिजिटल सिग्नल। ये आल्सो क्या करती है कि लाइट को कन्वर्ट करती है डिजिटल सिग्नल्स में, ताकि ये एथरनेट हब तक पहुंच सके। दिस मैकेनिज्म विल सक्सेसफुली एक्सटेंड द ऑप्टिकल फाइबर। ये मैकेनिज्म एक्सटेंड करने के लिए यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर को अक्रॉस सेवरल किलोमीटर्स तक। इसका डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ा सकते हैं हम, बिकॉज डिलेज ऑन ऑप्टिकल फाइबर आर वेरी लो। जो ऑप्टिकल फाइबर का डिले होता है वो बहुत लो होता है, एंड बैंडविड्थ इज वेरी हाई, और बैंडविड्थ बहुत हाई होती है। इस वजह से हम इस मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं एक्सटेंड फाइबर को, ऑप्टिकल फाइबर को एक्सटेंड करने के लिए। उसके बाद है जी रिपीटर्स।
रिपीटर्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देती हूँ। रिपीटर्स इसलिए यूज़ होते हैं कि जब हम अकॉर्डिंग टू द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल गेट्स वीकर, जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल वीक हो जाते हैं, सो उनको एक इंक्रीज करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ताकि अच्छे जिस तरह स्ट्रॉन्ग है उसी तरह स्ट्रॉन्ग हम दूसरे नेटवर्क तक, दूसरे कंप्यूटर तक पहुँचा सकें। सो इस मकसद के लिए हम दरमियान में रिपीटर्स लगा देते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये एथरनेट एक सेगमेंट है और ये सेकेंड सेगमेंट, और यहाँ आके ये सिग्नल्स वीक होना स्टार्ट हो गए, तो यहाँ हम रिपीटर लगा देंगे ताकि ये सिग्नल्स जिस तरह के स्ट्रॉन्ग हैं उसी तरह का स्ट्रॉन्ग दूसरे नेटवर्क तक पहुंच सके। सो इसका कॉन्सेप्ट था, ये डेफिनेशन आप याद कर लीजिए कि रिपीटर इज यूज टू इंक्रीज द सिग्नल स्ट्रेंथ, सिग्नल की स्ट्रेंथ यूज करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए यूज होते हैं। इट एम्पलीफाइज द वीकनिंग सिग्नल, ये एम्पलीफाइज करते हैं वीकनिंग सिग्नल्स को, रिसीव फ्रॉम वन सेगमेंट, एक सेगमेंट से रिसीव करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इनटू अदर सेगमेंट में। सो वन रिपीटर डबल, टू रिपीटर्स ट्रिपल द मैक्सिमम केबल लेंथ लिमिटेशन। सो एक रिपीटर जो होता है ना वो डबल करता है, और टू रिपीटर जो होता है वो ट्रिपल करते हैं मैक्सिमम केबल लेंथ की लिमिटेशन को। सो ये उसका रिपीटर्स का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद उन्होंने कहा द फिगर शोज रिपीटर यूजिंग द वर्टिकल सेगमेंट, ये वर्टिकल सेगमेंट यूज हो रहा है रिपीटर्स के लिए। वी सी दैट ओनली टू रिपीटर्स सेपरेट एनी टू स्टेशन इन दिस स्कीम, यानी कि टू रिपीटर्स यूज हो रहे हैं टू सेगमेंट्स को वो करने के लिए, सिग्नल पहुंचाने के लिए। उसके बाद है जी डिसएडवांटेज ऑफ रिपीटर। रिपीटर का डिसएडवांटेज ये है कि जैसे सिग्नल वो लेगा, अगर वो सिग्नल्स में एरर है, कोलिजन है या किसी भी तरह का एरर डिटेक्ट होता है, वो एरर को डिबग नहीं करेगा, मतलब एरर को ठीक नहीं करेगा, वैसे ही एक सेगमेंट से लेगा, उसी तरह एरर के साथ ही डाटा को दूसरे सेगमेंट तक पहुंचा देगा। ये इसका एरर रिपीटर्स का डिसएडवांटेज है, ये उसको हाईलाइट किया हुआ है कि इफ अ कोलिजन एरर अकर इन वन सेगमेंट, रिपीटर्स एम्पलीफाई एंड रीट्रांसमिट आल्सो द एरर ऑन टू द अदर सेगमेंट, एरर के साथ ही अदर सेगमेंट को ट्रांसमिट कर देगा। और ब्रिजेस का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ब्रिजेस होते हैं जी लैन की सेगमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक लोकल एरिया नेटवर्क एक सिटी में और दूसरा दूसरी सिटी में, तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ब्रिजेस यूज होंगे। सो ब्रिजेस करते हैं लैन सेगमेंट टू एक्सटेंड लैन को एक्सटेंड करने के लिए। अनलाइक अ रिपीटर, अब ब्रिजेस यूजेस टू NIC, ये टू नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यूज करते हैं टू कनेक्ट टू सेगमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, NIC कार्ड, ये MCQ आ सकता है। So it also forwards only correct complete frames and discards the collided and error frames. So ये क्या करते हैं कि सिर्फ correct complete frames को और ट्रांसमिट करते हैं एंड डिस्कार्ड करते हैं collided को एंड error frames को। So इसका ये एक डिसएडवांटेजेस है इसका ब्रिजेस का, कि जो होते हैं रिपीटर्स वो डाटा को एरर के साथ ही ट्रांसमिट कर देते हैं, लेकिन ब्रिजेस ऐसा नहीं करते। ब्रिजेस ये करते हैं कि करेक्ट डाटा को करेक्ट करके, अगर एरर वाला डाटा है तो उसे करेक्ट करके दूसरी जगह पे उसके सेंड करेंगे, और अगर डाटा में कोलिजन है, डाटा कोलाइडेड है, तो उसे एरर से करके डिबग करके दूसरी जगह पे करेंगे, सेंड करेंगे। सो उसके बाद टिपिकल ब्रिजेस 2 NIC रखते हैं, एक CPU रखते हैं और एक मेमोरी एंड एक रोम रखते हैं। सो उसके बाद फ्रेम फिल्टरिंग आता है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क आप ब्रिज परफॉर्म करते हैं फ्रेम फिल्टरिंग, फ्रेम को फिल्टर करते हैं इफ बोथ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन आर ऑन द सेम सेगमेंट, अगर सोर्स भी वहाँ कंप्यूटर सेंड करने वाला और रिसीव करने वाला कंप्यूटर एक ही जगह पे है, सो तो इट डज नॉट फॉरवर्ड द फ्रेम, तो फिर ये फ्रेम को फॉरवर्ड नहीं करेंगे टू द अदर सेगमेंट तक। अगर एक ही जगह पे दोनों फ्रेम्स हैं फिर ये डाटा सेंड रिसीव नहीं करेंगे, लेकिन अगर फ्रेम फॉरवर्डेड करते हैं तो टू अदर सेगमेंट तक, और जो दूसरा फ्रेम सेगमेंट होता है वो डिस्टेंट होता है, यानी फासले भी होता है, तो ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट फ्रेम्स आर आल्सो फॉरवर्डेड, तो फिर ये डाटा को फॉरवर्ड करेंगे। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 13। नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर नंबर 14 पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।